नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 47 ईयर्स की है, यानी एक महीने में ये 47 कंप्लीट कर देंगे। इस हाथ को देखो तो ये गल्फ में रह रहे, और इतनी सारी अगर राहु रेखाएं हो, ऊपर से धन रेखा पर भी कट, प्लस साइने भी अच्छी है। तो सारा कुछ होते हुए भी जीवन में संघर्ष रहा होगा इनके, और आगे भी राहु रेखाएं है। मैं सारा पीरियड बताऊंगा। साइने होने के बावजूद भी व्यक्ति तकलीफ उठाता है। गल्फ में राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सारा विश्लेषण एक एक करके हम करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी भी ऊपर हो, तो जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते। उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप में बिजनेस करते या जीवन भर जॉब करते। हथेली पूरी स्क्वायरिश है, तो मेहनती होते हैं, मेहनती लोग होते हैं ये लोग। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है, पर बड़ा है तो कार्य के प्रति जिद्द अच्छी खासी होती होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और हाथ के मुकाबले इतना मांसल अंगूठा नहीं है, यानी पैडिंग ज़्यादा नहीं है इस हथेली के मुकाबले, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होगा। ये जब उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से ले पाते ये लोग। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, इन सारी वस्तुओं में कमज़ोर होता है। पर इनको मनी ट्रायंगल मिला हुआ है, तो एक प्लस पॉइंट है। अगर ये नहीं होता तो इनका जीवन कितना कष्टपूर्ण होता है। बहुत सारी राहु रेखाएं इनको कट करती है, बहुत सारी। तो इस वजह से मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे, और सीधे इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं और सारे प्लस माइनस देखने की कोशिश करते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है, तो बुढ़ापे में भी अच्छी व्यवस्थित इनकम आती रहेगी। बुध पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति सुंदर होता है, दो चार भाषाओं का जानकार होता है, बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है ऐसे लोगों में। इनका लव मैरिज है, तो ये देखिए ये लाइन, या दो में से कोई ये लाइन होगी, क्योंकि इतना साफ, दूसरा जो साफ फोटो है वो देखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक यही लाइन है, और ये जो लाइन है ये दूसरी लाइन है। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर क्लियर कट साइन है, और ये सन लाइन पर ही साइन होती है। इसकी इफेक्ट बहुत होती है जीवन में, पैसे के मामले में। अब एक दो जगह पर और किंतु परंतु है। एक यहाँ पर भी कुछ आभास हो रहा है, पर इतना साफ फोटो दे नहीं पाए। एक यहाँ पर भी चांस लगता है, या इतनी भी हो सकती है। खैर, ये मैं जहाँ रहता हूँ उसी इलाके में रहने वाले व्यक्ति है, तो आना जाना इनका लगा रहेगा। ये कोविड की वजह से आ नहीं पा रहे, तो उस समय जब भी आएंगे ऑफिस में, मैं इनकी धन रेखा पर भी मुझे किंतु परंतु है, और इस साइन पर भी किंतु परंतु उस समय देखकर बता दूंगा। और ये बहुत पुराने मेरे कस्टमर है, यानी इनके द्वारा मुझे काफ़ी लोग संपर्क में आए हैं, और एक तरह का मानसिक रिलेशन बन चुका है इस घर के साथ। यानी इनके हस्बैंड भी ऑफिस में आ गए, और एक यहाँ पर भी कुछ आभास हो रहा है, इस जगह पर भी। और ऐसा भी लग रहा है
अब ये जब आएंगे तब देखेंगे, एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है, इस जगह पर भी, पर इतना क्लियर फोटो नहीं है कि मैं जजमेंट दे पाऊँ। एक यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव साइन लग रही है, यहाँ तो क्लियर कट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता व्यक्ति को। और जुपिटर माउंट भी जरा भी खराब नहीं है तो पारिवारिक सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है। और एक दो लाइनें हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। अब ये ऊपर की दृष्टि से मंगल मजबूत तो दिख रहा है, पर हो सकता है उंगली दबाने से कमज़ोर हो। अगर कमज़ोर होगा तो शारीरिक ऊर्जा वो लेवल की नहीं होगी जो आम इंसान में होती है। बाकी बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये राहु रेखाएं देखिए कितनी सारी है। अब चंद्र पर्वत पर देखिए, एक यहाँ पर ट्रायंगल है और ये ऑलरेडी विदेश में ही है। एक यहाँ पर भी ट्रायंगल है और एक इस जगह पर भी ट्रायंगल है। तो ऐसे लोग या तो कवि होते या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। अब यहाँ पर क्रॉस है कि नहीं पता नहीं चल रहा, पर चंद्र पर्वत अपने आप में उभार है। तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और बहुत अच्छे बार्गेनर होते हैं, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया मनी ट्रायंगल बना हुआ, कितना बढ़िया। ये एक प्लस पॉइंट है, नहीं तो ये राहु रेखा है, परेशान तो की होगी पर और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। और वापस ये सालों से गल्फ में ही रह रहे, सालों से। एक यहाँ पर अगर ये फिश साइन होगी तो ऑकल्ट साइंस में ये काफ़ी आगे बढ़ सकते, ज्ञान के मामले में काफ़ी आगे बढ़ सकते। हाँ, ऑकल्ट से पैसा कमाने की कोई लाइन दिख नहीं रही है, पर ज्ञान के मामले में ये काफ़ी आगे निकल सकते हैं। एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है पर ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर स्टार भी है, ये भी ऑकल्ट की तरफ ध्यान दिलाता है। एक यहाँ पर स्टार होने का चांसेस है पर ये क्लियर स्टार नहीं है। यहाँ पर क्लियरिटी कुछ नहीं है। ये चंद्र पर अगर हो तो व्यक्ति राजकीय सम्मान मिलता है या पेट खराब करता है, पर 99% ये कोई स्टार है नहीं। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। और हृदय रेखा देखिए कितनी मोटी है। झंझटों भरा जीवन होता है, सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति बिजी रहता है, अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर ही नहीं पाता, आपाधापी लगी रहती है। ऊपर से देखिए कितने सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी होंगे ये। बहुत सारी लाइन नीचे जा रही, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते होंगे और वो पैसा वापस नहीं आता होगा। माइंड लाइन दोनों में डिफरेंस है, तो ऐसे लोग जिद्दी होते, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, अपने मन मर्जी के मालिक होते। प्लस परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये इनमें सबसे बड़ी खासियत होती है।
पर यहाँ पर माइंड लाइन इनकी ब्रेक भी हो रही है। और ये एज होगी इनकी उस समय लगभग 28-29 के आसपास या 30 के आसपास। यहाँ एक्यूरेसी नहीं दे पाते, तो कोई ना कोई मानसिक रूप से तकलीफ आई होगी इनको उस समय। और उसके बाद ये जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे, और उसके बाद माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर देखें तो एक 30 के आसपास मुझे राहु रेखा दिख रही है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं गल्फ में, और वैसा स्पेस जो चाहिए वो इनको मिला नहीं है, तो ये जो भी फोटोग्राफी की है घर के अंदर ही की है। एक यहाँ पर भी कोई राहु रेखा थी, अगर होगी तो ये लगभग 3 साल पहले 27-28 के आसपास अगर होगी तो, नहीं तो ये 30 वाली तो है ही है। फिर यहाँ पर कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी एज ऑफ 33 में, यहाँ इनके फादर की डेथ हुई। उसके बाद 35 में और एक राहु रेखा आई, 37 में एक और राहु रेखा आई। अब क्लियर फोटो में चलते हैं। 37 के बाद और एक राहु रेखा आई 39.5 के आसपास। फिर छोटी सी 42 में आई। उसके बाद 45 to 47 कंटिन्यू राहु रेखाएं थी। तो ये साल उत्तम गए नहीं होंगे, कंटिन्यू राहु रेखाएं थी। उसके बाद ये नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, ये लगभग 49 की एज में है। उसके बाद 50 के आसपास वापस एक राहु रेखा है। फिर 52.5 के आसपास और राहु रेखा है। ये 2 साल और खराब जाएंगे इनके। फिर वापस 55.5 से लेकर 58.5 तक कंटिन्यू राहु रेखा है, कंटिन्यू राहु रेखा है। उसके बाद 59 के आसपास अगर ये लाइन टच करके नीचे जाती होगी तो नियर एंड डियरर की डेथ होगी। उसके बाद 62 में हल्की सी राहु रेखा है, 64 में भी हल्की सी राहु रेखा है, 66 में ऑफशूट है, 66.5 में, फिर 67 में यात्रा रेखा है, और फिर 69 में ऑफशूट है। इतने उतार चढ़ाव इनके जीवन में आते रहेंगे, और गल्फ में राहु रेखा बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब धन रेखा पर भी देखें तो एक कट इनको 36 के आसपास लगा होगा, एक छोटा सा कट 42 के आसपास लगा होगा, 42-43 के आसपास। ये 45 या 46 के आसपास ये कट था। बड़ा आर्थिक नुकसान इनको गया होगा इस जगह पर, बड़ा आर्थिक नुकसान। और यही कट ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन पर लगभग 43 के आसपास था। फिर एक 51 के आसपास भी इनको यही लाइन कट करेगी दूसरे व्यवसाय में, इस लाइन पर। फिर इन्वेस्टमेंट पर एक 49 में कट है, एक 50 में और एक 51 में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट लाइन पर कट है। और इस तरह की लाइनें छोटा सा नुकसान देती है। एक 56 में नुकसान जाएगा और एक 57.5 में जाएगा, पर ये कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। ये जो इस तरह से काटता है ये बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति को मिलता है।
अब इनकी धन रेखा, मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ इनके फोटोग्राफ से, पर इस फोटोग्राफ में जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कट मैंने बता दिए। यहाँ से मुझे लाइन अच्छी होते हुए दिख रही है। ये एज होगी लगभग 40, अभी से ही 47 के आसपास से ही ये लाइन अच्छी हुई दिख रही है। फिर ये लाइन पहले से ही अच्छी है, ये होगी लगभग 44 के आसपास से। और भी लाइनें हैं, पर धन रेखा पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और आगे भी ये अच्छी दिख रही है, कोई ख़राब दिख नहीं रही है। और ये भी और कोई व्यक्ति इनके जीवन में कमाएगा या यही कमाएंगे। 59 के आसपास भरपूर ग्रोथ वाली लाइन है। बस कट को छोड़े तो आगे मुझे धन रेखा पहले से मुकाबले में तो ज़्यादा बेटर लग रही है इस फोटोग्राफ के हिसाब से। ये लाइन इतनी कोई दमदार नहीं नज़र आ रही है। तो मल्टीपल इनकम के सोर्स है, पर धन रेखा पर मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पर राहु रेखा है, देखिए आप कैसी काटती है, ये देखिए ना किस तरह से काट रही है। क्या पेन उठाते होंगे ये। और ऊपर से यहाँ पर तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान गया होगा, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान गया होगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।